हेलो फ्रेंड्स, मैं भूषण गायकवाड़ फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया है। अभी हमें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आते हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट वाले जो भी ऑर्गन्स होते हैं जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ग्लैंड्स के बारे में। तो उससे पहले हमें सबसे पहले देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कैसे होता है, कैसे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि टेस्टिस ही वो ऑर्गन है जहां पे मेनली जो स्पर्मेटोजुआ है या मेल गमेट जो है स्पर्म वो प्रोड्यूस होता है। अब टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये प्रोड्यूस होता है, फिर ये ट्रांसफर होता है रिटे टेस्टिस पे, जो नेटवर्क हमें यहाँ पे दिखता है, और रिटे टेस्टिस से ये ट्रांसपोर्ट होता है वास एफ्रेंशिया में। वास एफ्रेंशिया फाइनली ओपन होता है एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस एक सी शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेस्टिस के पोस्टेरियर साइड में प्रेजेंट होता है, पिछले हिस्से में। ठीक है, तो आगे से वो नजर नहीं आता, तो ये पोस्टेरियर साइड में प्रेजेंट होता है। अब ये जो एपिडिडाइमिस है ये 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। अपर हेड पोर्शन को कैप्यूट एपिडिडाइमिस बोला है, ठीक है। मिडल पोर्शन को बॉडी यानी कि कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोला है, और लास्ट में कॉर्डा एपिडिडाइमिस यहाँ पे इसको बोला जाता है, टेल पोर्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्म जो है वो कैप्यूट एपिडिडाइमिस में कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन होता है, मतलब स्पर्म में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मैचुरेशन होता है स्पर्म की। यहाँ पे मोटिलिटी इंक्रीज होती है और फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू द कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड फाइनली टू द कॉर्डा एपिडिडाइमिस। कॉर्डा एपिडिडाइमिस में स्पर्म को स्टोर किया जाता है फॉर अबाउट 18 to 24 आवर्स। ठीक है, अब जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और सेक्सुअल एक्टिविटी के एंड में जो स्पर्म रिलीज होता है आउट ऑफ द बॉडी, तो ऐसे में ये स्पर्म को आगे सेंड किया जाता है, आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर इजैक्यूलेशन टू द वास डिफरेंस। तो यही हम देखेंगे इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि कैसे हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे सेंटर में हमें टेस्टिस, ये 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो टेस्टिस का हमें पता है कि टेस्टिस अगर सिंगल होता है तो टेस्टिस के स्पेलिंग में IS आता है आखिरी में। अगर टेस्टिस डबल होता है, प्लूरल हम टेस्टिस को अगर बोलते हैं, टेस्टिस 2 टेस्टिस की बात करते हैं, तो टेस्टिस ES लगता है लास्ट में। ठीक है, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। तो ये वो सेंट्रल ऑर्गन है जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यही से स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से स्पर्म जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वास डिफरेंस में। अब वास डिफरेंस अबाउट 40 सेंटीमीटर की होती है इन ए नॉर्मल मेल इंडिविजुअल। ठीक है, ये वास डिफरेंस रन करती है थ्रू टू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यानी स्टमक कैविटी में ये इंक्रीज करती है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, थ्रू इंग्विनल कैनल। हमें याद है ये जो कैनल है इसको इंग्विनल कैनल हमने बोला था। क्यों? क्योंकि यही से हम देखते हैं कि टेस्टिस फॉल डाउन होते हैं एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, तो टेस्टिस यहाँ से फॉल डाउन होते हैं इंग्विनल कैनल से, और इंग्विनल कैनल से ही अब ये जो वास डिफरेंस है वो रन करती है ऑन द एब्डोमिनल कैविटी। इट गोज ऑन द टॉप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के टॉप पे जाती है ये, एंड वहां से अगेन फॉल डाउन होती है। इट अगेन फॉल डाउन एंड कम टूवर्ड्स द यूरेथ्रा। बट व्हाइल कमिंग टूवर्ड्स द यूरेथ्रा देर इज अ डक्ट विच इज कनेक्टिंग विद द वास डिफरेंस। वहां पे एक डक्ट वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट करती है, और ये डक्ट होती है सेमाइनल वेसिकल की। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल की डक्ट जब वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट करती है और ये एक जॉइंट डक्ट फॉर्म होती है, इस जॉइंट डक्ट को इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है, और ये 2 सेंटीमीटर की होती है इन नॉर्मल इंडिविजुअल मेल। अब ये दोनों ही इजैकुलेटरी डक्ट लेफ्ट एंड राइट, इट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। साथ ही में यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, सिंगल ग्लैंड। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड है, बट यहाँ पे यूरेथ्रा पे सिंगल ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी अपना सिक्रीशन सिक्रीट करता है स्पर्म के साथ। सेमाइनल वेसिकल भी अपना सिक्रीशन सिक्रीट करता है, और प्रोस्टेट भी अपना सिक्रीशन पोर करता है, सिक्रीट करता है अलोंग विद स्पर्म। फाइनली स्पर्म जो है वो एंटर करता है यूरेथ्रा के थ्रू, और यूरेथ्रा से होते हुए अब ये ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स द पेनिस। बट ये जो यूरेथ्रा, ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, दिस स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट एज अ यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर भी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो पोर्शन है इसमें, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट यूरेथ्रा।
प्रोस्टेट यूरेथ्रा में सिर्फ और सिर्फ यूरिन ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोस्टेट यूरेथ्रा के बाद यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर, पेनिस तक का स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ठीक है। और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बाद पेनिस का जो यूरेथ्रा होता है उसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा ये दोनों ही चीजें कैरी करती है, यूरिन भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्पर्म यानी सीमन भी ट्रांसपोर्ट करता है। सीमन यानी स्पर्म के साथ बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग सेमाइनल सिक्रीशन, प्रोस्टेट सिक्रीशन, और ये जो दो ग्लैंड होते हैं यहाँ पे पेनिस के जस्ट बेस पे दो ग्लैंड होते हैं जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। ये कॉपर्स ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन पोर करते हैं स्पर्म के साथ, ठीक है। फाइनली स्पर्म मूव डाउन करता है टुवर्ड्स द पेनाइल यूरेथ्रा एंड पेनाइल यूरेथ्रा पेनिस से रन करता है और पेनिस का ये जो लास्ट पोर्शन होता है इस पोर्शन को बोला जाता है ग्लांस पेनिस। क्या बोला जाता है? ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के एंड में हमें दिखता है एक स्मूथ स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है दैट इज प्रीप्यूस, और इसके ओपनिंग को बोला जाता है यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। और फाइनली यहां से स्पर्म इजैक्यूलेट होता है। पेनिस की अगर हम बात करते हैं तो पेनिस एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज से यहाँ पे बना होता है, कार्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोजम, ठीक है, जो कि इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। पेनिस को इरेक्टाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में ये हेल्प करते हैं, इरेक्टिवनेस पेनिस का मेंटेन करते हैं। दो टाइप के टिश्यू, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है स्पर्म जो है वो इजैक्यूलेट होता है और सीमन बोल सकते हैं, कलेक्टिवली सीमन इजैक्यूलेट होता है एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी। तो ये था वीडियो लेक्चर में हमारे यहाँ पे कि बेसिकली स्पर्म का जो सिक्रेशन होता है वो तो टेस्टिस में होता है, बट वो स्पर्म आगे फिर एपिडाइमिस में जाता है, एपिडाइमिस से वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस से होते हुए सेमाइनल सिक्रेशन भी उसके साथ सिक्रेट होता है, और फिर स्पर्म विथ सेमाइनल सिक्रेशन एंटर करता है यूरेथ्रा जहाँ पे प्रोस्टेट सिक्रेशन भी ऐड होता है, और फिर ये प्रोस्टेट सिक्रेशन, सेमाइनल सिक्रेशन और स्पर्म तीनों मिलके एंटर करते हैं इनटू द यूरेथ्रल कैनल, एंड फाइनली एट द एंड बल्बो यूरेथ्रल सिक्रेशन यानी कॉपर सिक्रेशन भी इसमें ऐड होता है। अब चार चीजों का सिक्रेशन है यहाँ पे, स्पर्म, सेमाइनल सिक्रेशन, प्रोस्टेट सिक्रेशन एंड कॉपर ग्लैंड सिक्रेशन। फाइनली ये पूरा जो मिक्सचर होता है उसको सीमन बोला जाता है, एंड दैट सीमन इज इजैक्यूलेटेड फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। अब इसके बाद हमको इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बस अभी ग्लैंड्स को डिस्कस करना है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि है सेमाइनल वेसिकल, कॉपर ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। सो अब बात करते हैं ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन ग्लैंड्स इंक्लूडेड है जो कि है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल की बात करते हैं। ये पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, दो ग्लैंड्स होते हैं जस्ट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो भी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं वो स्पर्म के साथ ही मिक्स होता है और फाइनली सीमन फॉर्मेशन करता है। सीमन क्या होता है? जो फाइनल सिक्रीशन रिलीज होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आफ्टर द सेक्सुअल एक्टिविटी के एंड में जो सिक्रीशन रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजैक्यूलेशन, ठीक है, उस सिक्रीशन को हम सीमन बोलते हैं। व्हाइटिश कलर का होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। अब ये सीमन में 60% ऑफ सीमन जो है उसमें सेमाइनल फ्लूइड ही होता है, मतलब सेमाइनल जो सिक्रीशन होता है वो 60%, सीमन का 60% कंसिस्ट करता है सेमाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब सेमाइनल फ्लूइड में क्या क्या है? तो ये एक तरीके का अल्कलाइन सिक्रीशन होता है जिसमें तीन चीजें होती है, फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजेन और प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रुक्टोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, मोटिलिटी इंक्रीज करता है किसकी? स्पर्म की। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी सोर्स, तो ये एक तरीके का एनर्जी सोर्स होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइब्रिनोजेन की। तो फाइब्रिनोजेन एक कोएगुलेटिंग एजेंट का काम करता है। जब भी सीमन बॉडी के बाहर इजैक्यूलेट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट होगा, इंसेमाइनेट होगा, ऐसे टाइम पे उसको ये कोएगुलेट कर लेता है, जम जाता है सीमन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोजेन। फाइनली प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे होते हैं जो कि एक तरीके के रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखो जब
स्पर्म इंजेक्ट होगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से वहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होंगे मसल्स में, जिसके वजह से स्पर्म जो है इजीली अंदर की तरफ खींचे चले जाएगा, इजीली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अंदर की तरफ उसकी मूवमेंट इजी हो जाएगी, ठीक है। सो इट इंड्यूसेस द रिवर्स कॉन्ट्रैक्शन इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस होंगे जो कि उल्टे डायरेक्शन के होंगे, इनसाइड वाले होंगे, तो इनसाइड वो इजीली मूवमेंट कर पाएगा स्पर्म। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एक लार्ज और सिंगल ग्लैंड होता है जो कि बना होता है 20 to 30 लोब्स से, ठीक है, और ये लोकेटेड होता है जस्ट अंडरनीथ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमन। सीमन का 30% वॉल्यूम में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या क्या है? एक तरीके का एसिडिक मिल्की फ्लूइड होता है ये, जिसमें सिट्रिक एसिड और एसिड फॉस्फेटेस जैसे कंटेंट्स होते हैं और साथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इनसाइड द फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट। नेक्स्ट कॉपर्स ग्लैंड आते हैं जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे पी साइज्ड पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, 2 ग्लैंड्स होते हैं ऑन बोथ साइड ऑफ द यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा जो पेनिस में से यूरेथ्रा रन करती है, उसके ठीक बेस पे, पेनिस यूरेथ्रा के ठीक बेस पे, मतलब पेनिस के बेस पे जो यूरेथ्रा होती है उसके दोनों साइड में छोटे छोटे पी साइज्ड पेयर्ड ग्लैंड होते हैं जिनको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड भी एक अल्कलाइन म्यूकस लाइक फ्लूइड सिक्रीट करती है। म्यूकस यानी चिपचिपा एक फ्लूइड सिक्रीट करती है विच एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। तो एक ल्यूब्रिकेंट्स की तरह ये एक्ट करता है। ल्यूब्रिकेंट ये वो चीज होती है जब सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही होती है या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल, तो ऐसे में मेल सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए ये जो है, ये फ्लूइड जो है वो सिक्रीट होता है। और ये प्री इजैक्यूलेटरी फ्लूइड है, मतलब इजैक्यूलेशन के पहले ये सिक्रीट होता है। लास्ट में सीमन रिलीज होता है जिसको इजैक्यूलेशन बोलते हैं। इजैक्यूलेशन के पहले ही जब सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होती है उसी टाइम पे ये फ्लूइड सिक्रीट होता है एंड इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट व्हाइल द सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से ये हम देखते हैं ग्लैंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई डिफिकल्टी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।